आपको क्या लगता है कि सचमुच बुंदेलखंड पिछड़ा है या हम लोग जानकारी के अभाव में पिछड़ा मानते हैं? नहीं भाई साहब, असल में क्या है कि नालायक नेताओं का जन्म लेना पृथ्वी पर, लोकल आदमियों का झांसी में ध्यान न देना। जैसे अभी 2 दिन पहले की घटना है कि किसी कांग्रेस के मंत्री द्वारा एक कहा गया है कि विधानसभा की आलोचना की गई। अब जो लोग तो उस टाइप के हमारी समझ में गंदे और नामर्द टाइप के लोग हैं, जो लोग आलोचना करने में ही अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं। अगर इनकी खुद की बेटी से या माँ से कह दिया जाए कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, लड़ने चलना है या युद्ध की तैयारी करना, वो भी उस समय जब महिलाओं को चेहरा दिखाने तक की आज़ादी नहीं थी, अनुमति नहीं थी, उस समय वो महिला जब लड़ते हुए निकल रही और सब कुछ कर रही तो वो वीरांगना नहीं कहलाएगी। लेकिन क्या है कि चूंकि छड़े सोच, छोटी बुद्धि, इस तरह के लोग जो अनानास अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए गंदगी फैला रहे हैं, लाइमलाइट होने ऐसे लोकल में भी हमने देखा साहब। जब हम लोग काम करते हैं तो कुछ नालायक किस्म के लोग ये कहते हैं कि बेटी के पैर आपको नहीं धोना चाहिए। तो सनातन धर्म में पैदा होने के बाद जब वो अच्छे कुल में जमने वाले इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनसे बड़ा नालायक कौन होगा? क्योंकि हम लोग बेटी के पैर तो हर पूजा में, हर घर में देवी के रूप में हम लोग तो छोटी बेटी है तो सुबह उठ के मुझे लगता है इसके गले लगा लो, पैर पल्लू हम बताएं। इस आनंद की अनुभूति या तो हुई नहीं है या शायद हमारी समझ में अकल की बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण ये लोग पक्ष मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बातें जो कहते हैं ये सब तय नहीं कहते, इसे कुतर्क करना कहते हैं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खली। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी की एक ऐसी हस्ती से जो परिचय की बिल्कुल भी मोहताज तो नहीं है, साथ में उनका काम इतना उल्लेखनीय है कि छोटे से इंटरव्यू में समा पाना बड़ा कठिन है। उनको अगर वर्तमान में गरीबों का मसीहा कहा जाए तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। चलिए मिलते हैं संदीप सरावगी जी से। नमस्कार सरावगी जी। सरावगी जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप गरीबों के मसीहा हैं, उसके बारे में विवरण से तो मैं पूछूंगा ही। मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो यात्रा है, एक्चुअल में आपने ये जो काम चुना है सोशल वर्क का, लोग आपको आपके दरबार में आते हैं तो निराश नहीं होके जाते हैं, ये जज्बा आपने कैसे पैदा किया? भाई साहब, क्या होता है कि इस इंसान का जीवन में हम लोग अपेक्षा सबसे करते हैं कि कोई ना कोई आए हमारे सामने जिंदगी में, भगवान के दरवाजे पे भी जाते हैं, उससे भी यही अपेक्षा लेके जाते कि हे ईश्वर हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, मन्नतें पूरी कर दो। लेकिन सत्यता जी है कि जिस दिन आप यह संकल्प ले लेंगे कि क्यों ना हम वो आदमी बन जाए जो दूसरों की मदद कर सके, तो बात सारी इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पे, इस सनातन में सिर्फ विचारधारा की है कि आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हो, क्या आप करना चाहते हो। कहते नहीं कि अपने आगे जो इच्छा करो मनमाही रात में पर दुर्लभमानी, इसकी वजह ही है। आप घर से निकलते हो, आप ये सोचते हो कि हमें 2000 रुपये चाहिए, मम्मी की दवाई लाना है, मैडम के लिए कुछ लाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना, तो 2000 रुपये ईश्वर पैदा करा देता है, आप आराम से सो जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में जब आप आए हो अपने अस्तित्व को वास्तव में चाहते हो, क्योंकि व्यक्ति विशेष नहीं होता, व्यक्ति का व्यक्तित्व विशेष होता है, व्यक्ति की सोच विशेष होती है। उस सोच को अगर हम लोग सही मायने में अगर सोचा जाए तो हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि सनातन धर्म में उल्लेख है कि भस्मासुर ने भगवान को सिद्ध कर दिया। तो जिनकी आँख सही नहीं, नाक सही नहीं, जिनमें अकल नहीं, जिनमें कुछ नहीं, अगर वो भगवान को सिद्ध कर सकते हैं तो हम लोग तो फिर जगदम्बा की कृपा से जगदम्बा बनाए हुए एक अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद वो शख्स हैं कि जो चाहें वो कर सकते हैं। इसी बात को मानते हुए, देखते हुए हम कक्षा 6 में सही निर्णय ले चुके थे, बहुत छोटे थे, कि क्यों ना हम ही वो आदमी बन जाए दूसरों की हेल्प करें। इसी बात को आधार मानते हुए ज़िंदगी में जितनी तपस्या कर सकते थे तो अपनी तपस्या की, और आज जगदम्बा भगवान का आशीर्वाद ऐसा है कि हम जो सोचते हैं वो कथा और संभव हो जाता है। माता रानी उन सब परिस्थितियों को एक साथ जोड़ देती है। हम जब किसी कन्या के पैर धो के विदा करते हैं तो कईयों बार हमारे लोग खड़े हो गए पैर धोने में, तो ये लगा जैसे जगत जननी डायरेक्ट बैठी हुई है। जब हमने उन्हें देखा तो जगत जननी जगह कोई बेटी बैठी, लेकिन उस बेटी ने ना कभी माँ बाप को देखा ना भाई को देखा। हम लोग ब्यूटी पार्लर कराते हैं, उसे विदा करते हैं, उसकी ऐसी स्थिति देखी कि वो जेल होते हुए कह रही कि हमारे पास कोई है था ही नहीं आपके अलावा, और वो रोने लगी। रोज उसका ब्यूटी पार्लर खराब हो जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि हम लोग दोबारा उसे तैयार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का 50-100 लोग भी हैं
तो कईयों हमारी ऐसी स्थिति पैदा हुई कि पूरे 16 हुए थे। तो सब द्रवित हो जाते हैं। सरावी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि आपने उल्लेख किया कि आपने बहुत सारी बेटियों का पुनर्वास किया, उनको जीवन में ऐसा सहयोग किया जो कभी वो भुला नहीं सकते। मोटा मोटा सा अगर पूछा जाए तो आपने कितनी बहनों का, भाई तो 264 तो हमें ऑफिस से हो गई जी, बल्कि उनकी तब टेस्ट हुई, और 2000 लड़कियाँ जो बड़ा बड़ा सामूहिक सम्मेलन होता है यहाँ पर बड़ा जाता है। मतलब लगातार पिछले 4-5 वर्ष से जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें गिनती कर पाना संभव है, लेकिन जो करीब हमारे यहाँ की आंकड़े हैं उसकी सब मोटा इतने करीब लड़कियाँ हमारे यहाँ से बताओ। अच्छा, यहाँ एक सवाल और है, जैसे लोग पेड़ लगाते लेकिन उसको जीवित रहने के लिए श्रम नहीं करते। मेरा मानना यह है कि जैसे बेटियों का बहुत सारा पुनर्वास करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उनको बाद में भी मॉनिटरिंग करते कि वो अपने बिल्कुल भाई साहब, परिवार में खुशहाल है कि नहीं। हम 30 करोड़ रुपए की पॉलिसी है बेटियों को दे चुके हैं, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अगर बेटी राखी बांधने में आती है तो उसकी प्रीमियम होनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा उस बेटी का जुड़ाव हमेशा बना रहता है, गाढ़ापन आ जाता है और प्यार। दूसरी बात क्या है, जब वो तकलीफ में होती है तो उसे ना संदीप कराओ या किसी सारे होती है, जो हमारी दी हुई पॉलिसी होती है उससे बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है, मतलब प्रेगनेंसी में, एक्सीडेंट में, तमाम परेशानियों में। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अच्छा करते हैं और जिसके द्वारा वो अच्छा होता है, तो वो जो भी इंसान सामने वाला है वो भगवान की जब प्रार्थना करता है तो उसमें आपको इबादत में याद रखता है, और वो इबादत में याद रखना ही हमारे लिए बहुत है। सरावी जी, आपने इतने सारे लोगों को काम किया सोसाइटी में। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, तो लोगों का ये मानना है कि आप देना बैंक के पर्याय हो गए, आपके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। कैसा आप फील करते हैं जब आप किसी को कुछ देते हैं? भाई साहब, ऐसा ही हम बहुत मान में कहते हैं कि हम नरिया समझ सकते हैं। अच्छा, जहाँ हमें ताकत वाली बात आया तो हमें लगता है कि कोई ताकत में हमसे ज़्यादा बात कर सकता है, और जब मान में कहते की बात आया तो हम लोग भी रोने लगते, आंसू भी हैं, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, क्योंकि तपस्या बहुत की जिंदगी में हम बताएं। और अगर भविष्य में हमारी विचारधाराएँ ये हैं कि जितना सांसद और विधायक को बजट मिलता है साल, उससे दोगुना बजट खर्च करने का संकल्प हर साल हम लोग ले रहे हैं, संघर्ष से बसंत, जिसमें अभी हम लोग शायद हो सकता है अगले 2-3 महीने के अंदर ऐसा चालू कर रहे हैं कि जिस बेटी के माँ बाप नहीं है उसे पूरा बेटी हम ही लोग देंगे। अच्छा, स्त्री धन बेटी धन दहेज नहीं, दहेज नहीं कह सकते, स्त्री धन बेटी धन इसलिए कहते हैं कि हम अपनी बेटी को खुशी से दे रहे हैं। दहेज मांगा जाता है, लेकिन बेटी धन दिया जाता है अपनी स्वेच्छा से, अपने प्यार से, आशीर्वाद के रूप में। तो वो बेटी धन जो होता है उसे हम लोग पूरा देने का संकल्प जो लिए हैं, और आने वाले समय में मकान आवास की योजनाओं में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि जिससे आने वाले समय में कोई भी आदमी बेघर ना रहे। इस बुंदेलखंड की धरा में तो बिल्कुल ना रहे, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ना रहे, और इसके लिए हम सरकार भारतीय प्रदेश में भी हैं, संघ के लोगों से भी बात चल रही है, सरकार से भी बात चल रही है, कैसे क्या करना है उसका एक महत्वपूर्ण रोड मैप तैयार हो रहा है, और कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अब होता क्या है भाई साहब, सतता ये है इस पृथ्वी पे कि अगर मेहनत करने वाली की इज्जत होती तो गधा की सबसे ज्यादा होती। आप आजकल हर इंसान एक गधे की तरह मेहनत कर रहा है, जुता हुआ, उसको ऊपर जितना बर्डन रख दिया घर वालों ने, परिवार ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, उतने बर्डन के साथ वो भी जिंदगी निकाल रहा है। लेकिन सत्य ये है कि आइडिया की इज्जत है। आइडिया बोला तो जैसे आप मान के चलो एक होटल खोले हैं, और होटल में आपको चादर साफ करना है, सेल टैक्स वाले आ रहे हैं, इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, बिजली वाले आ रहे हैं, लेबर संभालना है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसे करना है, लेकिन हम मान के चलो ओए वाले हैं। हमने आप जैसे 1 लाख होटलों से टाइप कर रखा है, जब हमारे लोग आपके यहाँ जाते हैं तो 40% कमीशन हमारे में अपने आप सोता जाता है। ऐसे ही एक गाड़ी वाला गाड़ी चलाता है, पंचर हुए कंधे पे रख के पंचर से ही रोज धो रहा, उसकी बीवी को नहीं मालूम पति आएगा नहीं आएगा एक्सीडेंट, लेकिन हम ओला वाले हैं तो हमने ऐसी 1 लाख 2 लाख 10 लाख गाड़ी को टाइप कर रखा है, हम करोड़ों रुपये पर डे कमा रहे, वो बेचारे नहीं कमा पा रहे। तो इस पृथ्वी पे हमारे सोच विचार के हिसाब से मेहनत से ज़्यादा अकल की भी ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे आप अपना समय लगाते हैं, मेहनत करते हैं, अगर वास्तविकता में जिस हिसाब से भगवान ने इंसान का शरीर दिया हुआ है उस हिसाब से अगर आप मेहनत करेंगे के साथ साथ अकल का भी उपयोग करेंगे तो आप जिंदा 24 कर सकते हैं,
जिस तरह से अभी हमने एक लखनऊ के चैनल में, समाचार चैनल में भी ये बात की थी, और आपके माध्यम से भी हम सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा या पिछली सरकारें जितनी रही उनके द्वारा पर्यावरण को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और उसमें से एक भी पेड़ जिंदा नहीं रहता है। ये फॉर्मेलिटी की तरह हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, फाइलों में तक रह जाता है। लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हमारे साथ बैठे तो पूरे देश में अरबों पेड़ लगाने का संकल्प एक विश्वास और एक आइडिया के साथ हम दे सकते हैं। और सबसे बड़ा ताज्जुब का विषय ये है कि सरकार को उसमें 1 रुपये लगेगा नहीं, और दूसरा ताज्जुब ये है कि एक भी पेड़ मरेगा नहीं। हाँ, पेड़ का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। नहीं, एक भी पेड़ ना मरेगा और ना 1 रुपये लगेगा, वो अरबों खरबों पेड़ हम लगवा देंगे। और उन पेड़ों को बड़ा होने पर देश में आयात निर्यात में जो पैसे हम लोग जमा पूंजी मिलती है उसमें 20% का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। बस इच्छा इतनी सी है कि कोई भी काम संदीप सरावगी अगर कह रहे हैं या डॉक्टर संदीप सरावगी कह रहे हैं तो उसे हमारे नाम से ही किया जाए, इतनी सी इच्छा जरूर है। क्यों संजय भाई, एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि वो बात तो सबको रह जाएगी, आपने अभी नाम के साथ डॉक्टर लगाया, ये आपको कहाँ से उपाधि मिली? भाई जब क्या होता है, समाज सेवा में हमें एक दिन दिल्ली बुलाया हॉस्पिटल में, तो हम कुर्ती पजामा पहन के गए थे, तो हमें नहीं पता कि डॉक्टर की मानव उपाधि मिलती है। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा हमें मानव उपाधि से दी गई, नवाजा गया। लेकिन सत्यता ये है कि वहाँ पे सबको कोट पहनते थे, हम अकेले कुर्ता में थे और विलक्षण थे, स्पेशल थे इसलिए। और हमें चूँकि इंग्लिश भी टूटी फूटी आती, कोई बहुत अच्छा नहीं बोल पाते, लेकिन जब हम हिंदी में वहाँ लेक्चर दिए तो जगदम्मा ही कर पाती कि पूरे लोग खड़े होकर अभिनंदन किए, हम दीप प्रज्वलित किए, और पहली बार डॉक्टर हमें आने लगा। बड़ी खुशी की बात है कि बुंदेलखंड की धरा में पहली बार ऐसा हुआ कि विदेश द्वारा किसी को डॉक्टर की मानव उपाधि से सम्मान किया। बताइए आपको सरावगी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आप महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सजग और सहज है, उतना ही आप पुरुषों के लिए भी होंगे, क्योंकि पुरुषों के साथ भी इन दिनों मुश्किलें कम नहीं हुई है। आप न्यूज चैनल में देख रहे होंगे, तमाम विकृत स्थितियाँ बन रही हैं। कोई प्लान ऐसा भी है जो बहनों के अलावा भाइयों के लिए भी आपने किया? 4273 आदमी जिन्हें हम रोजगार दिए हैं, जिनका एक फोटो एक दुकान वो मर रही है, ऐसा नहीं है। किस तरह का रोजगार मुहैया कराया? हमें दुकानें खुलवाई, जैसे आपकी इच्छा है कपड़े की दुकान खोलना, आपकी इच्छा है हमें टीवी की दुकान खोलना, आपकी इच्छा है हमें किराने की खोलना, आपकी इच्छा जो है उसके अनुरूप योग्यता के अनुसार सारी व्यवस्थाएं करके आपको अच्छी तरह से आपके जीवोपार्जन के लिए जो सहयोग हो सकता है, सरकारी अर्ध सरकारी गैर सरकारी, मतलब हम अपने द्वारा भी करते हैं, सरकार द्वारा भी फाइनेंस कराते हैं, उसको पूरा करने के बाद उसे इस लायक बना देते हैं कि वो अपना जीवन यापन आराम से कर सकता है। और ऐसे ही पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, असल में क्या है सर, पुरुष और महिलाएं अलग नहीं रहेगा, न सरकारी निगाह में न अपने घर में। सरकार 33% आरक्षण दिए हैं, तो अगर होता है तो दोनों जेंडर का क्या है? जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारी विचारधारा इसलिए थी खास तौर से महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति, कि होता क्या है कि हमारे यहाँ 150 करोड़ की आबादी हम मानते हैं, और 150 करोड़ में आप 50-50 रेशियो पे आप लड़की रखते हैं आज की डेट में, उसमें से जो लेडीज वर्ग है मात्र 20% ऐसा है, 15% ऐसा जो एक्टिव है, 80% जो एक्टिव नहीं है। अगर इन्हें घर पे रोजगार दे दिया जाए, नहीं समझे, उन्हें कहीं नहीं जाना है, और घर बैठे रोजगार दे दिया जाए, समाज सहकार भारती में यही सिखाया जाता है कि घर बैठे रोजगार कैसा देना है, और जो इनकम उस परिवार में बनेगी उससे परिवार तो ताकतवर बनेगा कि उस महिला में आत्मसम्मान बहुत ज्यादा पैदा होता है, परिवार को लाभ पहुंचाएगा। उन्हें ऊपर वो स्वाद जब आदमी स्वयं काम करता है ना, तो उसमें एक अधिक ताकत पैदा होती है। वो ताकत ऐसी होती है कि चूंकि जहाँ एक स्त्री को जगत जननी कहा गया है, जहाँ माता का रूप दिया गया है, वो वास्तविकता में उभर के और ज्यादा है। हम बताएं, चूंकि महिलाएं किसी से कम नहीं है, होता क्या है कि हम लोग अपनी संकुचित विचारधाराओं में शुरू से ही महिलाओं को छोटा समझते हुए, वो तो परिवर्तन हुआ, आज सरकार एक्टिव है, जनता एक्टिव है, हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, 21वीं शताब्दी में हैं, तो अब महिलाओं को आगे बढ़ के अगर आती हैं, क्योंकि यहाँ इंदिरा गांधी का भी नाम है, मायावती बहन जी का भी नाम है,
सरोजनी नायडू जी का भी नाम है। वो जिस धरती में हम लोग हैं वहाँ लक्ष्मीबाई का ही नाम, मीरा जो जगह जिस धरती पे हम लोग बैठे हैं मीरा लक्ष्मीबाई का नाम है। वैसे भी कल्पना करने वाली बात है कि एक 20-21 साल की बेटी 1 साल का बच्चा पीठ पे बांधकर और उन अंग्रेजों को रोनते कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी, जिन अंग्रेजों से बात करने में भी आदमी थर-थर कांप पाता था। कितनी बड़ी ताकत है। आज हमसे कहा जाए कि 1 साल का बच्चा गोली वो लेके लड़ने चले जाओ तो हम हो सकता है 2-4 लोगों से भी लड़ने ना जाए। इसीलिए इस क्रांति की चिंगारी को जन्म देने वाली वो महिला और इस बुंदेलखंड की भूमि में जो ताकत है उसमें तो महिला को वैसे ही आगे आना चाहिए। सब बुराई क्या है। और हमने देखा है जब बहनें आगे आती हैं, हमारी माँ आगे आती हैं, हमारे परिवार के लोग आगे आते हैं तो हर परिवार को बहुत सक्षम बनाने का जो दायित्व है उसे निर्वाह करने में अगर मेरा कुछ सहयोग लग रहा है तो जगतजननी की इच्छा है हमारी। सरावगी जी एक और महत्वपूर्ण सवाल, जैसे हम लोगों को कई लोग बाहर के मिलते हैं और झांसी और आसपास के लोग से जब बात मैं भी करता हूँ तो लोग कहते हैं हम लोग पिछड़े हैं। आपको क्या लगता है कि सचमुच बुंदेलखंड पिछड़ा है या हम लोग जानकारी के अभाव में पिछड़ा मानते हैं? नहीं भाई साहब, असल में क्या है कि नालायक नेताओं का जन्म लेना, फिर भी लोकल आदमियों का झांसी पे ध्यान न देना। जैसे अभी 2 दिन पहले की घटना है कि किसी कांग्रेस के मंत्री द्वारा एक कहा गया है कि लक्ष्मीबाई की आलोचना की गई। अब जो लोग तो उस टाइप के हमारे समझ में गंदे और नामर्द टाइप के लोग हैं, जो लोग आलोचना करने में ही अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं। अगर इनकी खुद की बेटी से या माँ से कह दिया जाए कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, लड़ने चलना है या इसकी तैयारी करना, वो भी उस समय जब महिलाओं को चेहरा दिखाने तक की आज़ादी नहीं थी, अनुमति नहीं थी, उस समय वो महिला जब लड़ते हुए निकल रही और सब कुछ कर रही तो वो वीरांगना नहीं कहलाएगी। लेकिन क्या है कि चूंकि छड़ेक सोच, छोटी बुद्धि, इस तरह के लोग जो अनानास अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए गंदगी फैला रहे हैं, लाइमलाइट होने ऐसे लोकल में भी हमने देखा साहब। जब हम लोग काम करते हैं तो कुछ नालायक किस्म के लोग ये कहते हैं कि बेटी के पैर आपको नहीं धोना चाहिए। तो सनातन धर्म में पैदा होने के बाद जब वो अच्छे कुल में जन्मने वाले इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनसे बड़ा नालायक कौन होगा? क्योंकि हम लोग बेटी के पैर तो हर पूजा में, हर घर में देवी के रूप में मानते हैं। हम लोग तो छोटी बेटी है तो सुबह उठ के मुझे लगता है इसके गले लगा लो, पैर पल्लू, हम बताएं। इस आनंद की अनुभूति या तो हुई नहीं है या शायद हमारी समझ में अकल की बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण जो लोग पक्ष मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बातें जो करते हैं इसे तय नहीं है, जैसे कुतर्क करना कहते हैं। इस तरह के लोग हैं इस पृथ्वी पे। अभी हम लोग भी जब सेवा करते हैं तो उसमें बहुत सारे ब्लेम, बहुत सारी अच्छी बुरी बातें सामने आती हैं। अगला सवाल मेरा इसी से था कि जब आप इतना अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको प्रत्यक्ष और परोक्ष आहत करते हैं, आपके बारे में अच्छी धारणा नहीं रखते, तब आपको पता चलता होगा तो कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसलिए अच्छा लगता है कि जो ये लोग तो हमारे बूढ़े पुराने कहते हैं कि जब आपकी आलोचना होने लगे तो आप समझ लो आप तरक्की पे, आपका ग्राफ ऊपर तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग जो कुछ अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए, जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है, जिनका खुद का अपना कोई समावेश नहीं है, जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे, जो अपने घर के भाइयों से लड़ रहे, जो अपने माता पिता के संग में नहीं रह पा रहे, आलोचना करने वाले वो लोग जिन्हें जिनकी सोच इतनी है कि हम परिग्रह मंडल पे बन जाए, बन जाए, पद की लोलुपता, इस तरह से जो लोग हैं संकीर्ण विचारधारा के, जब हम कहीं जाते हैं उन्होंने देखा कि हजारों लोग संदीप भैया से सेल्फी ले रहे हैं, पैर छू रहे हैं, हजारों तारीफ कर रहे हैं, तो उनके मुंह से कुछ ना कोई प्रकाश निकलता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दें हम। अभी कुछ दिन पहले हमारे रिलेटिव हैं, नाम नहीं ले रहे, उनसे किसी ने कहा कि संदीप जी यार आपकी गहुई बेस्ट पंचायत के पंच भी हैं और अभी 2 दिन पहले संदीप भैया को हैदराबाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बागेश्वर धाम द्वारा भामा शाखा अवार्ड दिया गया। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोला वो संदीप साहब को तो मिलेंगे नहीं खेलते हुए। तो अब जब आप चाचा हो, पिता हो, तो देखा ही होगा आपने और सब कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन वो 2 शब्द खास रिलेटिव होने के बाद जब उनके मुंह से नहीं निकले कि नहीं हमारा बेटा है, जी भी कह सकते हैं, हमारा छोटा भाई है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब इस तरह की आलोचक अगर नहीं होंगे इस पृथ्वी पर तो अपन लोग आगे बढ़ने की ताकत कौन देगा? ये आलोचक ही हैं जिनके कारण दिन ब दिन और ताकत बढ़ती है। हम सरावगी एक महत्वपूर्ण सवाल और कि आपके परिवार में कौन कौन है? जैसे आपकी फैमिली में सब लोग हैं भाई साहब, हमने बहुत सुख लिए
दादा दादी परदादी नानी मामा मौसी बुआ फूफा माँ बाप बहन जीजा सब लोग, मतलब जितना भरपूर परिवार होना चाहिए, सब का सुख लिया, पूरी जिंदगी आनंद लिया। और अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे मम्मी पापा हमारे साथ हैं। हम लोग आपकी जो जीवन संगनी है आपके इस किए धरे से किस तरह प्रभावित होती है? भाई साहब हम घर महसूस करते हैं? असल में क्या है कि हमने शायद बहुत सारे पुण्य किए जो हमें ऐसी जीवन संगनी मिली। क्या नाम है? श्रीमती सपना संदीप सावगिया आपकी इस सोशल विंग में भी वो मदद कर नहीं, आपको जिस ताज्जुब होगा जब उसने मदद करते हुए देखा, तो उस संघर्ष सेवा समिति हम करते, संघर्ष मेरा संगठन के नाम से उसने अपना संगठन बनाया और गरीब लोगों की सहायता करती। पैरेलल में वो उन्होंने भी नहीं, इसके अलावा एक बहुत बड़ी ताज्जुब की बात हम बताएं, हमारी खुद की बेटी जिसकी उम्र अभी 16-17 साल है, जब वो गर्मी मतलब अभी छुट्टी में झांसी आई तो उसने हमसे देखा पापा हम भी कुछ अच्छा करना चाहते, तो हमने बेटा तुम क्या करोगे, बहुत छोटे हो अभी। तो उसने आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया और आदिवासी बच्चों को पढ़ा रही थी। तो क्या होता है कि ये तो जगदम्बा के संगत और संस्कार का असर। अच्छा सबको बहुत खुशी मिलेगी। असल में क्या है, अच्छा उस सामने वाले को निकलवाट हो रही क्योंकि उन्हें महीने में एक दिन निकलना है, फॉर्मेलिटी करना है। अब वो फॉर्मेलिटी करने का समय नहीं रहा झांसी के अंदर, शायद बुंदेलखंड के अंदर, क्योंकि अगर आपको आगे आगे किसी की सेवा करना है तो बहुत ताकत चाहिए, मैदान उतरना पड़ेगा और वो ताकत नहीं है शायद लोगों में, इसलिए वो पटता भरी बातें या जो भी कहते हैं उससे क्या कोई अंतर वाला बात नहीं है। लोग ये मानते हैं कि आने वाले कल में निश्चित रूप से सरावगी जी किसी पॉलिटिकल विंग से जुड़ेगी, क्या ये माना जाए कि ये सत्य है? भाई साहब बिल्कुल ना माना जाए, सत्यता ये है कि हमारी ज़्यादा सलाह पॉलिटिक्स नहीं है, हमारी ज़्यादा सलाह है आंसू, सुबह से शाम तक और आंसुओं की कोई राजनीति नहीं हो रही। लेकिन आपके क्वेश्चन के अनुसार है कि भविष्य में जिस तरह से पब्लिक परेशान है और इस पब्लिक की नहीं सुनी जाती है, तो हम संदीप सरावगी, हम जैसे कई संदीप सरावगी बुंदेलखंड में जगह पे पैदा होंगे और ऐसी दर्द का निवारण और ऐसी क्रांति लेने के लिए पैदा होंगे कि आदमी को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि किसी बात पे भी किसी भी गरीब आदमी का कोई उत्पीड़न ना तो हमने सहन किया है और ना हम करेंगे। झांसी के लिए आप विशेष रूप से आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो तो हमारे साथ शेयर करिए। बिल्कुल भाई साहब, ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और ड्रीम सोच भी है और ड्रीम विचारधाराओं के साथ चलता है। सिर्फ एक इच्छा है, हमें कोई पत्र कथ की लालसा नहीं है, लेकिन जिस तरह वीरांगना महालक्ष्मीबाई ने अपना नाम से झांसी जानी जाती है, दद्दा ध्यानचंद के नाम से झांसी जानी जाती है, गुप्ता मैत्री संघ गुप्त के नाम से झांसी जाती है, ऐसी जब हम इस पृथ्वी पे ना रहे तो एक ऐसा नाम यहाँ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी पृथ्वी को इतनी सी आशा है इस पब्लिक से और जिनके संग अच्छा करते हैं और माता रानी से इन दोनों सरावगी जी धर्म की बातें बहुत होने लगी, ये धर्म वो धर्म, अब देख रहे हैं प्रोफाइल लोगों की बड़ी अटपटी सी होती जा रही है, क्या ऐसा जानकर और मानकर आपका दिल आहत होता है? बिल्कुल होता साहब, क्योंकि वो इसलिए होता है, हम संघर्ष सेवा समिति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एससी बीसी कुछ नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर वास्तव में धर्म की राजनीति करनी आप खुद समझें तो हिंदुत्व भी 6,774 जाता बता हुआ है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। आप कितनी बड़ी बात है, जब आप हिंदू एक नहीं हो पा रहे, आपकी निगाह में वाल्मीकि समाज के बच्चों को छूना नहीं है, आपकी निगाह में छोटी जातों को दूसरे रूप में देखना है, तो आप कहाँ से सफल जीवन जिएंगे, कहाँ से? अच्छा दूसरी बात क्या है, आपका खुद का जीवन है क्या? सत्यता ये है कि जो भारतवर्ष को गौरवान्वित करेगा, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, जो चाहे हमारे दत्ता ध्यानचंद जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, जिस आदमी ने वास्तविकता में भारतवर्ष के लिए कुछ भी अच्छा किया, हम उसके उपासक हैं, हम उसके पैर पड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए जातिवादी माने रहती है और इसको जगाने के लिए ही हमने सनातन धर्म की अंतिम पायरा में खड़े हुए वाल्मीकि समाज की बेटियों के पैर धोकर उनका कन्यादान जब हमने दिया तो ये भारतवर्ष में पहली बार ये अपने बुंदेलखंड में, और इसको करने का आशय यही था कि सब एक तरीके से एकजुट होकर एक परिवार की तरह रहो, उतनी जगह इन जात पात हो। इंसान और इंसानियत से बड़ी कोई होती नहीं है इस पृथ्वी पर। ये तो क्या है, कुछ लोगों की अपनी अपनी दुकानदारी है साहब, जो अपने हिसाब से चला रहे हैं,
अच्छा, पहले का समय अनपढ़ थे, आदमी जाहिल थे, गंवार थे, नहीं थी असल। जो बुद्धिजीवी वर्ग था उन्होंने अपना मन का धन किया। लेकिन अब तो सब घर में कोई ना कोई IAS PCS, कोई MBA, कोई डॉक्टर, कुछ ना कुछ कर सब जागरूक हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो आप और देशों को सीखो जहाँ पर 3-3, 4-4 साल हर आदमी को ट्रेनिंग दी जाती है। अब पुलिस की कि अगर देश पे कोई याद आया, सेना की ट्रेनिंग दी जाती है तो आप उसके लिए लड़े, अपने यहाँ तो आपसे भी लड़े मिल रहे हैं। तो ये आप अपने लिए जो जिंदा है, ये आप मरे के समान। आपको सत्यता ये है कि अगर आपको सत्य और अच्छा जीवन जीना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश है तो हम है। आप समझो, जब देश ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आप दूसरों की गुलामी करके कैसी जिंदगी जियोगे? आप समझो। और इस देश की रक्षा करने का सबसे बड़ा दायित्व हर इंसान का है, चाहे वो किसी जात का हो, जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया, जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया। मोहम्मदन्स के यहाँ भी उनकी कुरान में लिखा हुआ है कि जिस देश में आप जन्मे हो, देश की रक्षा करने का सबसे बड़ा दायित्व आपका है। और इसी वजह से मतलब हमने देखा है कि चूंकि कुछ गंदे तत्व जो हर समाज में पैदा होते हैं, उनकी वजह से पूरी जात को असम्मान दृष्टि से देखा जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आतंकवादियों द्वारा जो गोली चलाई गई और धर्मपूछी चलाई गई, इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो मोहम्मदन्स का है। क्योंकि जो अच्छे मोमडन थे वो सफल नहीं कर पा रहे, उन्हें गंदी निगाह से हर पब्लिक के आदमी देख रहा है, संदेह की दृष्टि। उनके जो बच्चे आगे इसकी तैयारी कर रहे थे उनको संदेह की दृष्टि से देख रहा है, स्कूल से निकाला जा रहे हैं। अगर वास्तविकता में आप भारतवर्ष के लिए जिंदा हो तो इन आतंकवादियों को तो आप खुद मुंह तोड़ जवाब दो ना। क्या जरूरत है आपको? कोई भी आतंकवादी जो हमारे देश के विरोध में वो किसी जात का हो, उसे जड़ से मिटा देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। हम लोग खुद ताकतवर हैं और हमारी जो बुंदेलखंड की धरा है, तो ताकतवर लोगों ने हमेशा जन्म लिया। वीरभूमि क्या है? वीरभूमि, वीरा सिपाही है, आला उदल है, लाखों हजारों और नाम है, जो सारे ताकतवर लोग हमारे यहाँ बुंदेलखंड की धरा से पैदा हुए। ऐसा किसी में अस्तित्व नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी हमारे भारतवर्ष में या हमारे लोगों को मार के आराम से निकल जाए। हम बताएं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के जो गंदे लोग हैं वो किसी जात के, उनकी कोई जात नहीं होती, इन्हें तो जड़ से मिटाने का संकल्प पूरे हिंदुस्तान को हमारे साथ लेना चाहिए। ये आपस में सभी बातें गंदी की छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जिस दिन आप लोग भारतवर्ष की बात करने लगेंगे, जिस दिन आप लोग वास्तविकता में एक होने की बात करेंगे, उस दिन भारतवर्ष को विश्व का सबसे बड़ा विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे संदीप सरावगी, जो मन की बात बंजारा बीट के साथ, पूरे मनोयोग के साथ बंजारा बीट से बात करने के लिए। जी सर, जी आप बताइए। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।